हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB एकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। काफ़ी कुछ सीख लिया है एरे के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में। बट एरे में अगर हम बात करें तो हमने बात करी हुई थी सॉर्टिंग के बारे में, बट लिंक लिस्ट में अभी तक हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में बात नहीं करी हुई है। तो जी हाँ, बात करेंगे कौन कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो से। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में जो कि सॉर्टिंग से ही रिलेटेड है, बट आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सॉर्टिंग से रिलेटेड है। तो जी हाँ, कौन सी चीज़ें हैं इस पर बात करेंगे। एक प्रॉब्लम मैं करूँगा और एक प्रॉब्लम मैं आपको दे दूंगा जिसको आपको इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सॉल्व करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करना है। और अगर आपके पास कोई यूनिक अप्रोच आती है या कोई अदर अप्रोच आती है तो आपको अपनी अप्रोच इस वीडियो के कमेंट में ड्रॉप कर देना है। अब देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई अप्रोचेस हो सकते हैं। तो हो सकता है कि मेरे पास कुछ और है, आपके पास कुछ और है, तो एक दूसरे को शेयर करेंगे ताकि सीखने को बहुत कुछ मिले, ताकि हम और ढेर सारी वैरायटी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो है पार्टीशन लिस्ट। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हमें कर लेना है ओपन। सीट का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम को ओपन कर लेते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आखिर है क्या। सो प्रॉब्लम है, गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड अ वैल्यू x, पार्टीशन इट सच दैट ऑल नोड लेस देन x कम बिफोर नोड्स ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इस प्रॉब्लम को पहली बार मैंने जब पढ़ा था तो मुझे काफी सारा कंफ्यूजन हो गया था। मैं वो कंफ्यूजन आपको क्लियर कर देता हूँ कि स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस लिस्ट को पार्टीशन करना है। कुछ इस तरीके से पार्टीशन करना है कि जितने भी नोड्स लेस देन x हैं, आपको एक x गिवन है, यहाँ पे देखो अगर 3 है तो 3 से जितने भी छोटे नोड हैं उनको आपको क्या करना है, एक तरफ रखना है, और उसके बाद आपको वो वाली वैल्यूज रखनी है जो 3 या 3 से बड़ी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 से छोटी वैल्यूज कौन सी हैं, 1 है, 2 है, ये 2 है, बाकी वैल्यूज 3 या 3 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ही नोड्स को पहले रखेंगे और जो भी बड़ी वाली वैल्यूज है उन सबको क्या करेंगे, बाद में रखेंगे। तो 4 3 5, 4 3 5। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा 4 के पहले क्यों है, 3 बाद में क्यों है। इसको हम और भी तरीके से तो अरेंज कर सकते हैं, बट जी नहीं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और भी है। वो स्टेटमेंट ये है कि आपको ओरिजिनल रिलेटिव ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखना है। यानी कि इस लिस्ट में अगर 3 से पहले 4 आया तो आपको 4 रखना ही है पहले। ठीक है, तो रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना है, बट एक कंडीशन है यहाँ पे कि जितनी भी वैल्यूज x से छोटी हैं वो पहले आएंगी और उसके बाद वाली सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखो तो 2 लिस्ट बना सकते हैं। एक वो वाली लिस्ट जिसमें छोटी वैल्यूज हैं लेस देन और इक्वल टू x, एक वो वाली वैल्यू जिसमें बड़ी वाली वैल्यूज होंगी। तो जी हाँ, यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट भी रहने वाला है। 2 लिस्ट बनाएंगे और फिर दोनों लिस्ट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इस एरो की मदद से। तो वो किस तरीके से करेंगे, चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस अप्रोच को। तो जैसा कि हमने बताया कि 2 लिस्ट लेंगे, तो पहले हम ले लेते हैं एक लेफ्ट लिस्ट। ठीक है, लेफ्ट लिस्ट में कौन सी वाली वैल्यूज होंगी, जो सबसे छोटी होंगी उसको मैं पहले रखना है, इसलिए हम बोल दे रहे हैं लेफ्ट। और दूसरी वाली लिस्ट हम ले ले रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं राइट। तो देखिए इनिशियली इन दोनों में ही हम डमी नोड डाल देते हैं। ठीक है, डमी नोड का मतलब है कुछ इस तरीके से हमने डमी नोड ऐड कर दिया। अब डमी नोड क्यों ऐड करते हैं, ये इसलिए ऐड किया जाता है ताकि कोई भी वैल्यू अगर इंसर्ट करनी हो तो हमारे पास एटलीस्ट टेल हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट का टेल, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा राइट वाले का टेल। अब मुझे क्या करना है, इन्हीं में से एलिमेंट यहाँ पे पिक करके इंसर्ट करने हैं। तो लेट्स से कई पॉइंटर ले लिया मैंने, करंट। ठीक है, आप हेड भी ले सकते हो, जो भी हेड गिवन है, या करंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जी हाँ, पहले समझने की कोशिश करते हैं करंट की मदद से कि आखिर ये है क्या। तो पहली बार में ये करंट हमारा ये होगा, तो इसकी वैल्यूज चेक करेंगे। कंडीशन हमारे पास क्या रहने वाली है, कंडीशन वही सिंपल सी कि जो करंट की वैल्यू है अगर वो हमारी x से छोटी है, इसका मतलब है कौन से लिस्ट में जाना चाहिए, लेफ्ट वाली लिस्ट में जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाली लिस्ट में ऐड करेंगे, ऐड इनटू लेफ्ट। और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि करंट की वैल्यू या तो बड़ी है या तो इक्वल है x के, तो हम क्या करेंगे, राइट वाले में ऐड करेंगे। अब ऐड किस तरीके से करना है वो हमें पता है, काफ़ी सारी वीडियोस में हमने बात करी हुई है इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे ये नोड है, ये वाली वैल्यूज चेक करी, ये वाली वैल्यूज छोटी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे ऑन द लेफ्ट साइड और इस टेल को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। आफ्टर ऑल इस टेल को अपडेट भी तो करना है, तो टेल ले आके हम यहाँ पे रख देंगे।
अब हम क्या करेंगे, करंट को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यूज चेक करी, ये वैल्यूज हमारी 3 से क्या है, बड़ी है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं, x की वैल्यू इस केस में हमारी 3 है। x की वैल्यू 2 होती तो बात कुछ और होती, x की वैल्यू 5 होती तो बात कुछ और होती। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 एज्यूम करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये 4 है विच इज़ ग्रेटर देन 3, तो इसको राइट वाले में ऐड करो। तो राइट वाले में ऐड कैसे करेंगे, इस टेल के नेक्स्ट में ये वाला नोड डाल देंगे और फिर क्या करेंगे, इसको हम अपडेट भी कर देंगे। तो अपडेट कर देंगे तो हमारा राइट वाला टेल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम करंट को आगे बढ़ाएंगे। ये वाली वैल्यूज चेक करी, ये वाली वैल्यू क्या है कि इक्वल टू 3 है, तो इक्वल टू 3 के केस में भी हमें राइट में ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पर्टिकुलर नोड को 3 वाले को यहाँ पे रख देंगे, रख दिया। अब क्या करेंगे, इस राइट वाले टेल को अपडेट करेंगे। जी हाँ, अपडेट करके यहाँ पे ले आए। करंट को फिर से आगे बढ़ाएंगे। ये 2 कौन से वाले लिस्ट में जाना चाहिए, तो ये 2 हमारे जाना चाहिए लेफ्ट वाली लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाली लिस्ट में इसको ऐड करेंगे। लेफ्ट वाली लिस्ट में ऐड करने के बाद क्या करना होगा, लेफ्ट वाले का टेल आगे बढ़ाना होगा। फिर अगले वाले एलिमेंट पे जाएंगे, इसको किस में रखना है, इसको रखना है हमें राइट वाले में। तो हम क्या करेंगे, राइट वाले में इसको रख देंगे। राइट में रखने के बाद इसके क्या करेंगे, टेल को अपडेट करेंगे, टेल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस अप्रोच को फॉलो करते जाएंगे। और ये वाली वैल्यूज छोटी है तो ये वाली वैल्यूज अगर छोटी है तो यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2। और फिर हम क्या करेंगे, फाइनली टेल को अपडेट करेंगे, करंट को करेंगे आगे। अब हमारा करंट हो जाएगा नल। तो जैसे ही करंट नल हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमने सारा का सारा एलिमेंट या तो लेफ्ट में रख दिया या तो राइट में रख दिया। अब यहाँ से एक चीज़ अगर आप देखो तो ये वाला जो 5 है, ये 5 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, ये 2 को पॉइंट कर रहा है, जो कि इनकरेक्ट है हमारे केस में। अभी प्रॉब्लम ये आधी सॉल्व हुई है, पूरी सॉल्व नहीं हुई है। तो देखिए, अगर मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मुझे क्या करना होगा, ये जो लेफ्ट वाले का टेल है इसमें आप असाइन कर दो ये राइट। ठीक है, क्या करना है कि जो लेफ्ट वाले का टेल है इसके नेक्स्ट में डाल दो आप ये राइट वाला। तो राइट वाले का क्या ये वाला नोड डालना है, जी नहीं, ये हमारा डमी नोड है, इसको नहीं डालना है। 2 के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 कैसे मिलेगा, राइट डॉट नेक्स्ट। तो देखिए, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगे, और इतनी सारी चीज़ें हमने पहले भी समझ रखी हैं तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होएगा। तो यहाँ से अगर हम करते हैं कि लेफ्ट वाले के टेल में अगर हम ये डालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 जो पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा हमारे 4 को। एंड ये 5 किसको पॉइंट करना चाहिए, ये पॉइंट करना चाहिए नल को। तो यहाँ पे हम दूसरा स्टेटमेंट भी लिखेंगे अपना कि लेफ्ट वाले के टेल का काम खत्म हो गया, राइट वाले टेल का काम अभी भी है। तो राइट वाले टेल में हम क्या डालेंगे, नन डालेंगे। तो नन डालेंगे तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब मुझे रिटर्न क्या कराना है, ये 0 रिटर्न कराना है या 1 से रिटर्न कराना है। अब इसी बात है, 1 से रिटर्न कराना है तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे लेफ्ट डॉट नेक्स्ट। तो देखिए, अप्रोच बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लाने की ज़रूरत है नहीं। पहले हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे, या तो लेफ्ट में रहेगा तो राइट में रहेगा। किस कंडीशन पे, ये हमारी ये कंडीशन है, इस कंडीशन को चेक करके या तो हम लेफ्ट में रखेंगे या तो राइट में रखेंगे। एंड जब ये सारा हमारा लेफ्ट राइट में आ चुका होगा तो ये 3 लाइन का कोड लिखेंगे, और ये 3 लाइन का कोड आया कहाँ से, हमारे इस अप्रोच से। तो चलिए फटाफट से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे करी हुई है, वहाँ पे लिखेंगे भी। तो पहली चीज़ यहाँ पे करेंगे, 2 लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, डमी नोड के साथ लेफ्ट राइट। डमी नोड कैसे बनाते हैं, तो लिस्ट नोड, कोई वैल्यूज़ नहीं दोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 पास होता है। ठीक है, ये असाइन हो जाएगा। तो लेफ्ट वाली लिस्ट ले ली, राइट वाली लिस्ट ले ली, दोनों में हमने क्या किया, डमी नोड असाइन कर दिया। अब इसका टेल भी तो हमें असाइन करना होगा। अब यहाँ पे टेल के लिए हम ले रहे हैं एल टेल, लेफ्ट वाले का टेल है, आर टेल राइट वाले का टेल है। इनिशियली ये लेफ्ट को पॉइंट करेगा और ये राइट को पॉइंट करेगा, इतना सही है। अब हम यहाँ पे लेंगे एक करंट, ठीक है, जो इनिशियली हेड से स्टार्ट होगा। ये ट्रैवर्सल के लिए डायरेक्टली हेड भी इस्तेमाल कर सकते थे। वाइल करंट इज नॉट इक्वल्स टू नन, या फिर आप लिख सकते हो वाइल करंट, वो भी सेम ही है। तो अगर ये नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इफ करंट की वैल्यू अगर लेस देन एक्स है तो इसका मतलब है लेफ्ट वाले में ऐड करना है। अब लेफ्ट वाले में किस तरीके से ऐड करेंगे, तो टेल हमें पता है लेफ्ट वाले का, तो लेफ्ट के टेल में आप ऐड कर दो इस करंट नोड को, ठीक है, और फिर आप कर दो इस टेल को अपडेट। तो एल टेल विल बी एल टेल डॉट नेक्स्ट, ये अपडेट हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, राइट वाले में ऐड करेंगे। सो आर टेल के नेक्स्ट में आप डाल दो इस करंट नोड को,
और फिर RTL को आप अपडेट कर दो। देखिए दोनों में से कोई भी एक ही चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। तो दोनों में से अगर एक कोई भी ऐड हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इस करंट को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, सो करंट विल बी करंट डॉट नेक्स्ट। इस तरीके से अगर ये लूप फिनिश होता है तो हमारे लेफ्ट और राइट दोनों में ही एलिमेंट आगे होंगे। अब बारी है ये 3 लाइन ऑफ कोड लिखने की। तो ये 3 लाइन का कोड कौन सा है, लेफ्ट वाले टेल के नेक्स्ट में डालना है राइट का नेक्स्ट, राइट वाले टेल के नेक्स्ट में डालना है नन, और फिर हमें रिटर्न करा देना है लेफ्ट का नेक्स्ट। तो जी हाँ, इसको हमने लिख लिया है, बारी है रन कराने की। लेट्स ट्राई टू रन इट। कोई इश्यू आएगा तो देख लेंगे। तो रॉन्ग आंसर, ओके। सो आउटपुट इज 1 2 2 एंड आना चाहिए 1 2 2 4 3 5, यानी कि लिंकिंग इसकी सही नहीं हुई है। ओके सॉरी, यहाँ पे हमने RTL लिखना था, LTL लिख दिया। तो ये वाली लिंकिंग इसी वजह से ब्रेक हो रही थी। अब हम इसको क्या करेंगे, रन कराएंगे अगेन। तो जी हाँ, अभी ये हमारा सही चल रहा है। तो इसको कर लेना है सबमिट एंड लेट्स ट्राई टू सी सबमिट होता है या कोई और भी इशू आते हैं। कभी कभी होता है हमारे टेस्ट केस में कुछ ऐसे केसेस बन जाते हैं जिनको हैंडल करना अलग से पड़ता है। तो यहाँ पे ये कोड सबमिट हो गया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत ही सिंपल है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना। सो यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। अब एलिमेंट ऐड करने के लिए हम फिर से ट्रैवर्सल नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमने टेल मेंटेन किया हुआ है। तो ये जो नोड का इंसर्शन है बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है कांस्टेंट टाइम में। और ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप चल रहा है n टाइम, यानी कि जितने नोड्स होंगे उतनी बार ये चलेगा। तो टाइम जो लग रहा है वो बिग ऑफ n टाइम लग रहा है। स्पेस कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहा है, कांस्टेंट के लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये हमारा टाइम है और स्पेस है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। आपके पास कोई और अप्रोच है, हो सकता है इससे टाइम ज़्यादा लगे, स्पेस भी यूज़ हो, पर कोई बात नहीं। अगर आपके पास ऐसी कोई अप्रोच है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर दो कि हाँ इस तरीके से भी हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हाँ आप इससे बेनिफिट ले पा रहे हो। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये सीरीज ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा क्यों, जी हाँ, ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको इस लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। कोई भी कंडीशन हो सकती है, आप लेफ्ट वाले पार्ट में डिवाइड कर लो, राइट वाले पार्ट में डिवाइड कर लो एंड देन चीज़ों को मर्ज कर दो। अब मर्ज करने का तरीका क्या है, आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हो, सॉर्टेड है तो सॉर्डर में मर्ज कर सकते हो, कोई भी तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है हमारे पास जिसका नाम है सॉर्ट बाइनरी लिंक लिस्ट। यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम को ध्यान से समझने की कोशिश करो तो प्रॉब्लम में गिवन है आपको लिंक लिस्ट, जिसमें 2 तरीके के नोड हैं। एक तो वो नोड जिनमें वैल्यूज़ 1 है, एक वो नोड जिनमें वैल्यूज़ 0 है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लिस्ट स्ट्रक्चर देखो तो वैल्यूज़ या तो 0 हो सकती हैं या तो 1 हो सकती हैं। हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सॉर्टिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो सॉर्टिंग भी हो रही है। क्यों, क्योंकि लिस्ट में सिर्फ 2 ही तरीके की वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में एक को साइन कर देंगे, एक को राइट में। तो लेफ्ट में कौन सा होगा, 0 सारे, और राइट में सारे 1। तो इस तरीके से होगा। और हम क्या करेंगे, 0 पहले कर देंगे, 1 बाद में कर देंगे, ये हमारा सॉर्ट हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। आपको बस जाना है यहाँ पे और अपनी फेवरेट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस पे भी आप कोड करते हैं, एंड देन यहाँ पे आप कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सीखने का मकसद ये था ताकि और भी प्रॉब्लम्स इस तरीके से सॉल्व करी जा सकें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, नमस्कार।